Hello and welcome back. The Bengal National College was founded in 1906 with Aurobindo Ghosh as the principal. बंगाल नेशनल कॉलेज कब फाउंड हुआ था? 1906 में. 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज फाउंड हुआ और इसका प्रिंसिपल कौन था? ऑरोबिंदो. Tagore preached the cult of Atmasakti, the main plank of which was social and economic regeneration of the villages. क्या ये बात सही है? Yes. ये कल्ट ऑफ आत्मशक्ति किससे रिलेटेड है? टैगोर. टैगोर कल्ट ऑफ आत्मशक्ति. टैगोर preached the cult of Atmasakti, the main plank of which was social and economic regeneration of the villages. So this statement is true. The All India Muslim League founded at Dhaka, Bangladesh in Bengal Presidency in 1906. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड हुआ था? ये ढाका बांग्लादेश में फाउंड हुआ था. और कौन से प्रेसिडेंसी में आता था? वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था. कब फाउंड हुआ था? 1906 में. बंगाल नेशनल कॉलेज कब फाउंड हुआ था? 1906 में. और उसी साल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी फाउंड हुआ था ढाका में. So the Bengal National College was founded in 1906 with Aurobindo as the principal. Tagore preached the cult of Atmasakti, the main plank of which was social and economic regeneration of the villages. The All India Muslim League founded at Dhaka, Bangladesh in the Bengal Presidency in 1906. All India Muslim League supported the partition of Bengal to create a majority of Muslims after the partition of province. क्या ये बात सही है? Of course. It's quite obvious that they will be supporting the partition of Bengal. So All India Muslim League supported the partition of Bengal to create a majority of Muslims after partition of the province. So this statement is true. Hakim Azmal Khan was one of the leaders to start a nationalist and militant Ahrar movement. सो नेशनलिस्ट और मिलिटेंट मूवमेंट था, एक नाम था अहरार मूवमेंट. ये किसने स्टार्ट किया था? हाकिम अजमल खान. So Hakim Azmal Khan was one of the leaders to start a nationalist and militant Ahrar movement. So this statement is true. When Indian National Congress was formed, who opposed it? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो रहा था तो किसने उसको अपोज किया था? सैयद अहमद खान ने. किसने अपोज किया था कांग्रेस का? सैयद अहमद खान ने. बंगाल नेशनल कॉलेज का फाउंड हुआ 1906. उसमें बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? ऑरोबिंदो. कल्ट ऑफ आत्मशक्ति किससे रिलेटेड है? टैगोर से. टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वाज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ विलेजेस. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड हुआ था? ये ढाका बांग्लादेश में फाउंड हुआ था. कौन से प्रेसिडेंसी में आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी में. कब फाउंड हुआ था? 1906 में. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था? हाँ किया था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स का क्रिएशन होना था आफ्टर पार्टीशन ऑफ द प्रोविंस. बताइए किसने नेशनलिस्ट और मिलिटेंट अहरार मूवमेंट को स्टार्ट किया था? हाकिम अजमल खान ने. हाकिम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अहरार मूवमेंट. इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुआ था तो उसका अपोज किसने किया था? सैयद अहमद खान ने. मौलाना बरकतुल्ला एंड मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी वेर अमंग दोज हु फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल. सो ये दो लोगों ने किसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काबुल में फॉर्म किया था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काबुल में किसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म किया था? मौलाना बरकतुल्ला, मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी. मौलाना बरकतुल्ला, मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी. मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी वेर अमंग दोज हु फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल. मौलाना बरकतुल्ला एंड मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी वेर अमंग दोज हु फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल. सो काबुल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसने फॉर्म किया था? मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना ओबेदुल्ला ने. मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना ओबेदुल्ला, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी ये लोग थे जिन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म किया था काबुल में. सो द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश फॉर इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was to use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leaders. The real, देखो ये बहुत important statement है. The real intention of the British for including the princely states in the federal union proposed by the government of India Act 1935 was to use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leaders. जो ब्रिटिश थे ना वो लोग चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो फेडरल यूनियन के अंदर में आएँ
और जो फेडरल यूनियन का कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो कॉन्सेप्ट था ना फेडरल यूनियन का, उसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स आ जाएं। वो इसलिए चाहते थे ताकि जो उस समय जो एंटी इम्पेरियलिस्ट डॉक्ट्रिन्स बन रहे थे नेशनल लीडर्स के द्वारा, तो उनको काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रिंसली स्टेट्स को जब घुसा देंगे ना, तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश बोलेंगे प्रिंसली स्टेट्स को वही सुनेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए उसको फ़ायदा था। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स को ज़बरदस्ती फेडरल यूनियन के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। यही इंटेंशन था ब्रिटिश का, ताकि हम काउंटर कर सके जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं ना, उनके डॉक्ट्रिन्स को वो काउंटर कर सके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टीशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में प्रेसिडेंट कौन था? जे बी कृपलानी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज जे बी कृपलानी। कुछ इवेंट्स हुए थे, आपको बताना है उसमें से कौन सा वाइसरॉय उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहाउजी। कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड। ऑगस्ट ऑफर, लिनलिथगो। डायरकी, चेम्सफोर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहाउजी। कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड। ऑगस्ट ऑफर, लिनलिथगो। डायरकी, चेम्सफोर्ड। मैं इवेंट्स बताऊंगा, आपको उससे रिलेटेड पर्सन के नाम बताने हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहाउजी। कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड। ऑगस्ट ऑफर, लिनलिथगो। डायरकी, चेम्सफोर्ड। President of Indian National Congress at the time of partition was J.B. Kripalani. The real intention of the British for including the princely states in the federal union proposed by the Government of India Act 1935 was to use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leaders. So this statement is true. Maulana Barkatullah and Maulana Obaidullah Sindhi was among those who formed the provincial government of India in Kabul. When Indian National Congress was formed, who opposed it? Sayyid Ahmad Khan. Hakim Ajmal Khan was one of the leaders to start a nationalist and a militant Ahrar movement. All India Muslim League supported the partition of Bengal to create a majority of Muslims after partition of the province. The All India Muslim League founded at Dhaka, Bangladesh in Bengal Presidency in 1906. Tagore preached the cult of Atma Shakti, the main plank of which was social economic regeneration of the villages. So this statement is true. The Bengal National College was founded in 1906 with Aurobindo as the principal. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।